जो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल था जेएलकेएम गुट का और एनएसयूआई का, वो जो है वो अभी बातचीत करके जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं देवेंद्र महतो, उनके पास आए हैं। और जो बातचीत हुई है सरकार की तरफ से, जो सरकार की तरफ से इनको आश्वासन दिए गए हैं, उसको लेकर मंथन करने के लिए यहाँ पर आए हैं देवेंद्र महतो के साथ और बातचीत करेंगे। और बातचीत के बाद सरकार और छात्रों के बीच जो बातचीत हुई है, क्योंकि जो शुक्रवार रात को भी एक बातचीत हुई थी छात्रों के दूसरे गुट से और इस गुट से भी बातचीत हुई है, और जिन चीज़ों पर बिंदुओं पर बातचीत हुई है उन सबको लेकर देवेंद्र महतो से जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनके साथ इन सब चीज़ को लेकर चर्चा होगी और बहुत सकारात्मक जो है वो चर्चा हुई है। राम अवतार जी, बहुत सकारात्मक तो चर्चा हुई होगी आप लोग की? सकारात्मक चर्चा हुई है। हम लोग अभी इस पे ये करेंगे, बात करेंगे। अभी थोड़ा सा वक्त दीजिए हम लोग को। सरकार हम लोग के पक्ष में है और बहुत जल्द मतलब आपको लगेगा कि हाँ सरकार कार्रवाई कर रही है। तो हम ये उम्मीद करें कि जो आदिवासी दिवस है उससे पहले इसका हो सकता है समापन? एकदम बिल्कुल, आदिवासी दिवस पहले क्या, आज सबसे बढ़िया शुभ दिन है, आपको पता है। तो ये जो आप लोग का दो गुट, क्योंकि एक गुट से कल बात हुई, एक गुट से आचित बातचीत हुई, तो ये लग रहा है कि दो गुटों की वजह से पक्ष में है, छात्रों के पक्ष में है, जल्द ही निर्णय लेगी। जो सरकार पे हम लोग छोड़ते हैं, हम तो अपने से नहीं बता सकते जब तक सरकार इस पर पहल नहीं करेगी। जो मतलब हम लोग ने ज्ञापन सौंपा है उस आप लोगों ने किन किन बिंदुओं पर फोकस किया? हम लोग के पास 14 बिंदु था, हम लोग 14 बिंदु सरकार के पास रखे हैं। मुख्य बिंदु क्या था कि जो बिंदु होगा कि जिस पर आप लोग चाह रहे होंगे कि आंदोलन चल रहा था जेपीएससी जेएसएससी को लेकर, और तो जेपीएससी के लेकर मुख्य रूप से हम लोग आंदोलन शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो जेपीएससी का पीटी और बैकलॉग ये रद्द करना हम लोग का प्राथमिकता था, वो प्राथमिकता से हम लोग बात किए हैं और उसका एज कटअप पे भी हम लोग बात किए, 2018 करने के लिए बोले। सरकार इसमें संज्ञान ले रही है, जल्द ही इस पर फैसला होगा, निश्चित रहिए। तो निश्चित रहिए। सरकार की तरफ से कहा गया कि कब तक वो चाहते हैं कि इस चीज़ को? अभी समय तो बताना बड़ा मुश्किल है सर, समय बताना बहुत मुश्किल है। और ये लोग आए हैं यहाँ देवेंद्र महतो के पास और उनके साथ बैठ के जो है जो सरकार से बातचीत हुई है, सरकार ने जो अपने बिंदुओं को रखा है, छात्रों की तरफ से जो बिंदु रखेगी उन सबको लेकर चर्चा की जाएगा। और सरकार की तरफ से भी जो है वो बातें कही गई है कि छात्रों के दोनों गुटों से एक एक करके वो बातचीत करेगी और चाहेगी कि छात्र हित में बड़ा फैसला ले। एक सरकार की तरफ से एक वेबसाइट भी जारी किया गया है कि जो भी छात्र हैं उनको उस वेबसाइट पर अपनी जो भी आपत्ति है, पूरे झारखंड के छात्र हैं उनको जो भी आपत्ति है उन आपत्तियों को जाहिर करते। ये जो वेबसाइट वाला मामला राम अवतार जी आया है, तो ये लगता है कि ये चीज़ों को बढ़ाने वाला है या एक सोल्यूशन की तरफ जा रहा है? ये तो सरकार बताएगा सर, हम लोग इस पे क्या बोलें। मगर अभी एक मेल आईडी सरकार ने जारी किया है, उस पर आप अपना जो है विचार रख सकते हैं। मेल आईडी आज जारी किए हैं सरकार की तरफ से, वो आप लोग को पता चल जाएगा क्या क्या विचार, चूँकि पूरे देश से लोग इस पे चिंतित हैं और सरकार ने इसीलिए जेपीएससी जेएसएससी करके एक मेल जारी किया है। आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या क्या सुझाव आते हैं। सरकार सबका मतलब विचार ले रही है। आप लोग कितने छात्र गए थे? हम लोग 8 गए थे। 8। तो 8 छात्रों का गुट गया था। और देखिए कि देवेंद्र महतो भूख हड़ताल पर लगातार उनका भूख हड़ताल जारी है और शहीद निर्मल महतो की तस्वीर के साथ आज वो जो है अपनी भूख हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। जब शिबू सोरेन की पुण्यतिथि थी उस दिन शिबू सोरेन की तस्वीर, बाकी दिनों में बाबा साहब की तस्वीर और आज निर्मल महतो की तस्वीर। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो छात्रों के गुट हैं जिनकी बातचीत हुई है, आज सरकार से सकारात्मक बातचीत हुई होगी और देवेंद्र महतो इस पूरे अनशन के केंद्र में हम कह सकते हैं कि हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका भूख हड़ताल जारी है और आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में देवेंद्र महतो है। बहुत ही कठिन समय गुजर रहा है, पहले सत्याग्रह, फिर आमरण अनशन और उसके बाद अब भूख हड़ताल। आप देखते हैं कि किस स्थिति में है, आंखें बंद हो रही हैं, तकिए का सहारा लेके उनके साथी उनको सहारा दे रहे हैं। शरीर पूरी तरीके से देवेंद्र महतो का कमज़ोर हो चुका है। झारखंड के आंदोलन के इतिहास में ये जो छात्रों का आंदोलन है उसको याद रखा जाएगा। और अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में भारत के इतिहास में कई क्रांतियाँ हुई हैं, अगस्त की क्रांतियाँ भी हुई। 15 अगस्त भी इसी अगस्त महीने में आया और छात्रों का आंदोलन भी इसी अगस्त में ही हो रहा है। और देखिए कि देवेंद्र महतो के साथ साथ उनके जो साथी हैं
वो साथी भी भूख हड़ताल पर है, उनका साथ बढ़ा रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं। दिन हो या रात हो, छात्र इसी तरीके से पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर है। सत्याग्रह से जो आंदोलन शुरू हुआ वो अब भूख हड़ताल पर है और भूख हड़ताल के बाद अब सरकार से पिछले 2 दिनों में 2 वार्ता हुई है सरकार से। पहली वार्ता छात्रों के एक गुट से हुई और दूसरी वार्ता जो है वो जेएल कैम्प से जुड़े हुए गुट से हुई, जिसकी अगुवाई देवेंद्र महतो कर रहे हैं। और देवेंद्र महतो की स्थिति आप देखिए कि किस तरीके की स्थिति हो गई है कि छठा दिन है ये, देवेंद्र जी का छठा दिन है भूख हड़ताल का, ये 7वां दिन है, माफ़ करिएगा 7वां दिन है, 7वां दिन है भूख हड़ताल का। और देखिए कि बोलने में तकलीफ हो रही है, सेहत में लगातार गिरावट हो रही है। देवेंद्र महतो की लगातार गिरावट के बावजूद भी जो है वो उनका आमरण अनशन अभी भी जारी है और उनके जो साथी हैं वो उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। अभी तक उस जो बातचीत हुई है उसके पत्ते अभी तक पूरी तौर पे नहीं खुले गए, लेकिन एक सकारात्मक बातचीत मानी जा रही है कि हुई है। शुक्रवार को जो बातचीत हुई उसके बाद जो अब बातचीत हो रही है वो आंदोलन खत्म होने की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, भूख हड़ताल खत्म होता की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। और देवेंद्र महतो की स्थिति हम देख सकते हैं कि देवेंद्र महतो किस तरीके से चिंताजनक स्थिति है, बिल्कुल चिंताजनक स्थिति। और सरकार ने अपने तरीके से संज्ञान लिया है, बातचीत की है। राम अवतार जी के नेतृत्व में 8 छात्रों का दल वहां पर गया था और अब देवेंद्र महतो से इस पर मंथन करेगा और उस मंथन के बाद फिर आगे होगा। तो राम अवतार जी फिर एक बैठक आज हो सकती है या आगे कभी जाएगा? जब सरकार बुलाएगी, अभी हम लोग पहले बात करते हैं अपने सारी टीम से, उसके बाद ही आगे। तो ये देवेंद्र महतो से मंथन करेंगे, फिर आगे के बाद देवेंद्र जी कोई संदेश देना चाहेंगे या? बोलने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल बोलने में दिक्कत हो रही है। हम चाहेंगे भी नहीं कि हम किसी तरीके का उनको कष्ट दे, वो स्वस्थ हो जाए जल्द से जल्द और भूख हड़ताल जो है वो खत्म हो जाए। हम भी यही चाहेंगे, सरकार जो है इनकी मांगों को मान ले और भूख हड़ताल खत्म हो। तो बैठक हुई, इसमें क्या नतीजा निकला, क्या आप लोग को आश्वासन दिया गया, क्या आगे आंदोलन को लेकर क्या रूपरेखा आप लोग को? हमारे आए हुए तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि आपने कीमती समय निकालकर हमारे लिए समय निकाले। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज हमारे 8 प्रतिनिधिमंडल माननीय 4 मंत्रिमंडल के साथ वार्ता हुई, जिसमें हम लोगों की ओर से हमारे हम चंदन कुमार स्वयं थे, रविशंकर जी, प्रेम कुमार, दिनबंधु मंडल, कमलेश चौधरी, अमित कुमार, विमल कुमार और राम अवतार महतो 8 प्रतिनिधिमंडल हमारी ओर से गए थे। और मंत्री की ओर से 4 प्रतिनिधिमंडल माननीय सुदीप कुमार सोनू, माननीय मंत्री संजय प्रसाद यादव, माननीय मंत्री दीपिका पांडे और माननीय मंत्री चंद्रलेखा साहब। और हम लोगों के बीच लगभग 1.5 घंटा तक वार्ता हुई। हम लोगों ने सारी चीज़ों को, अपनी मांगों को तथ्यात्मक तरीके से, साक्ष्य के साथ बिंदुवार तरीके से मैंने रखा। उन्होंने बहुत सारे काम देखे, हर चीज़ों को मैंने ब्रीफिंग भी किया, साथ में उसके साथ साक्ष्य भी सौंपे। और माननीय मंत्री ने संज्ञान लेते हुए बोले, सकारात्मक पहल दिखाते हुए बोले कि मैं बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन सौंपूंगा और जो भी स्पष्ट चीज़ें होगा मैं आपके पास दिखाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है सारे ज्ञापन दिए जाएंगे, मेमोरेंडम हम लोग दे चुके हैं, साथ में साक्ष्य भी दे चुके हैं। आगे क्या होगा बातचीत के बाद? बातचीत के बाद बोल रहे हैं कि बहुत जल्द जो है आपको आवश्यक कार्रवाई देखने को मिलेंगे। लेकिन तब तक मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमारी जब तक मांगे धरातल पर ऑन द स्पॉट वेबसाइट के माध्यम से, सरकार के जो भी गजट है, इस गजट के माध्यम से दिखाना चाहता है, गजट के माध्यम से दिखा दें, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। अगर जब तक नहीं दिखती है तब तक हम लोग सत्याग्रह आंदोलन जो है इसी जगह धरना स्थल पर लगातार छात्र जो है एकजुट हैं और डटे रहेंगे। हमारा जो अनशन में लगे रहेंगे। अच्छा ये बताइए, कल दूसरे गुट को बुलाया गया, आप लोग को आज बुलाया गया, ऐसा क्यों हुआ? के साथ चल रहा है, आदिवासी नेताओं देखिए वो अलग अलग संगठन की ओर से, अलग अलग छात्रों की ओर से, प्रतिनिधि मंडल की ओर से वो जानना चाहते हैं, बहुत चीज़ों को जानना चाहते हैं, कहाँ गलतियाँ हो रही, किस प्रकार गलतियाँ हो रही है। और सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने सुझाव भी ईमेल जो है जारी किए और उसके माध्यम से भी वो अपने जानकारी को साझा करेंगे। बाकी जो है हमारे बातें जो है रविशंकर
रविशंकर जी रखेंगे। लेकिन बात यह है कि आज के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक सेकंड में बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या डिमांड्स रखा है। हम लोगों ने रात भर सारे हम लोगों ने रात भर सारे स्टूडेंट मिल करके हम लोगों ने डिमांड तैयार किया था। एक कुछ शॉर्ट टर्म्स डिमांड थे, कुछ लॉन्ग टर्म्स डिमांड था। शॉर्ट टर्म्स डिमांड वो था जो सरकार के लिए करना बहुत ही आसान था, और लॉन्ग टर्म्स डिमांड वो था जो सरकार के लिए 3 महीना लगेगा कम से कम, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो शॉर्ट टर्म्स डिमांड में हमारा पहला डिमांड था कि TDPL, जिसमें आप अभय तिवारी को देख रहे हैं, TDPL कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, वो कंपनी जितने भी एग्ज़ाम लिया और ज्वाइनिंग जो नहीं हुआ है उसको वो तुरंत कैंसिल करे, और उसका जो है तुरंत एग्ज़ाम जो है तुरंत लिया जाए, उसका मतलब उसको फास्ट ट्रैक किया जाए। JSSC CGL को जो है वो उसमें जांच किया जाए, CBI जांच किया जाए और उसको रद्द किया जाए। 11 to 13 JPSC में जो आप देख रहे हैं जिसमें वायलेशंस हुआ है SOP का, उसमें SOP का उन्होंने धजिया उड़ा दिया है। उसमें उन्होंने क्या किया, इनएलिजिबल टीचर लाया। तो SOP और गाइडलाइंस को जो है आप कंप्लाइंस रिपोर्ट दीजिएगा। SOP गाइडलाइंस को आप नीचे से आप ज़मीनी स्तर से देख करके और हर को अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए, ताकि आने वाला टाइम में आप SOP गाइडलाइंस फॉलो करने का बात ये हो चेयरमैन या अधिकारी लोग, ताकि वो लोग पे कठोर से कठोर सजा भी हो SOP में। 14वां JPSC में और अन्य JPSC के एग्ज़ाम में स्टूडेंट आप कोई भी एग्ज़ाम देखिए, वहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम झारखंड में 3 साल 4 साल 5 साल लगता है, और उससे स्टूडेंट का एज जो है वो चला जाता है कहीं ना कहीं। तो एज रिलैक्सेशन 14वां JPSC में भी मिला जाए 1/8/2018, इंक्लूडिंग सारा जितने भी JPSC है सारे में 1/8/2018 एज मिला जाए। और इस एज को और अन्य एग्जाम में एज जितना भी JPSC है उसको मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी को 42 ईयर्स किया जाए। सहायक आचार्य में 26,000 सीट है। आप देखिएगा कि JSSC एक मॉडस ऑपरेंडी अपना लिया, वो रिजल्ट को फेज बाय फेज इंस्टॉलमेंट में देता है। तो वो आपको एक ही बार रिजल्ट दीजिए, एक ही बार कट ऑफ दीजिए, रॉ कट ऑफ, नॉर्मलाइज कट ऑफ, दोनों एक ही बार दीजिए। और वो बस सहायक आचार्य में नहीं, हर एग्जाम में आप रिजल्ट के साथ ही रॉ मार्क्स कट ऑफ दीजिए और स्कोर कार्ड इंडिविजुअली दीजिए। JPSC में भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी कीजिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम जो लेते हैं वो हमारा कुछ लॉन्ग टर्म्स भी है, मांग था जो तुरंत नहीं लिया सकता है, जैसे कि SOP के सबका रोल फिक्स हो, ताकि जो है हर अधिकारी में उसमें दंड का भी प्रावधान हो, ताकि हर अधिकारी उससे डरे कि हमारा क्या रोल है और उससे हम लोग को बाहर नहीं जाना है। TCS जैसे एजेंसी को एग्ज़ाम लेना चाहिए, क्योंकि बढ़िया यहाँ पे जितने भी एजेंसी आते हैं झारखंड में, जो हर जगह ब्लैक लिस्ट होते हैं वो झारखंड में आते हैं। तो क्यों ना हम रेलवे जो 1 करोड़ एग्ज़ाम हैंडल कर लेता है, तो क्यों ना TCS जैसा बढ़िया एजेंसी को हम हैंडल दें। और इस मुद्दे पे माननीय मंत्री ने बहुत ही कंसर्न जाहिर किया। उसके बाद उत्पाद सिपाही का रनिंग में हम लोग देखें कि 10 किलोमीटर दौड़ 1 घंटा में उसमें बहुत सारे लोग का डेथ हुआ है। तो उसमें हम लोग का 1 करोड़ डिमांड है, जो लोग डेथ हो गया है उन लोग को। और अब जो रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर उसको 6 मिनट से 7 मिनट किया जाए, क्योंकि सबसे टफेस्ट रनिंग हमारा झारखंड में 6 मिनट किया गया था। तो उसको 7 मिनट बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 12 मिनट। जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, इंटरमीडिएट स्तर का था, वो 1 महीना पहले कैंसिल कर दिया। आंसू लिपि एग्ज़ाम जो था उसका एग्ज़ाम एक बार हो करके दूसरा बार फॉर्म भराया। स्टूडेंट लोग अवेटेड थे, वो लोग शॉर्ट हैंड तैयारी कर रहे थे। इंटरमीडिएट का लोग पढ़ाई कर रहे थे। 4 साल बाद लाइब्रेरी में बैठने के बाद ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि सारे का एक स्पष्ट नियमावली बने, स्पष्ट कैलेंडर बने और पारदर्शी तरीके से सारे एग्ज़ाम को फिर से दोबारा लिया जाए। अच्छा, देवेंद्र जी के भूख हड़ताल को लेकर हुआ कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि शायद मंत्रियों की ओर से ये भी कहा गया कि भूख हड़ताल करवा दीजिए। मंत्री जी बोले कि देवेंद्र जी का स्वास्थ्य नाजुक है, हम लोगों ने भी बोला कि नाजुक है, तो बोले उसको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। लेकिन देवेंद्रनाथ महतो जो बताते हैं इस आंदोलन के विश्व पितामह सूत्रधार हैं, वो मरना पसंद करें लेकिन इस आंदोलन से पीछे हटना पसंद नहीं करेंगे। वो पहले ही बोल चुके हैं, यहाँ भले मेरे यहाँ से लाश जाएगा लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, चाहती है कि यहाँ के लोग 2-4 लोग मर जाएं। यही चाहती है सरकार, आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। जब देख रहे हैं कि 25 तारीख से लगातार जो अनिश्चितकालीन हम लोग सत्याग्रह आंदोलन में आए हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से हमारी बातों को सुनी नहीं जा रही है। और अभी जो है बोलते कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आप बंद कमरे मत करिए, आप आइए जयपाल सिंह स्टेडियम के प्रांगण में आइए और इसी को ऐतिहासिक जो है घोषित करिए यहाँ पर, और छात्रों का जो मांग है उसको पूरा करिए। अच्छा, आश्वासन नहीं मिला है या फिर मतलब अगर मान लीजिए आप लोग बात को नहीं माना जाएगा तो फिर वार्ता कब होगी? कुछ बात बोली गई? अब उसकी बातें नहीं हो पाई है, जैसी होगी हम लोग आप लोग के माध्यम से बताते हैं। ठीक।